नागपुर शहर में इन दिनों डेटिंग ऐप के नाम से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसमें फिल्म जगत सहित उच्च शिक्षित मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़ी युवतियों का बड़ी संख्या में समावेश है। डेटिंग ऐप के माध्यम से हाई प्रोफाइल घरों के युवकों को शहर के बड़े बड़े होटल में ले जाकर देह व्यवसाय करवाया जा रहा है। दलालों के माध्यम से शहर के बड़े बड़े होटलों में ये सेक्स रैकेट शुरू है, जिन पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग इन दिनों उठती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डेटिंग ऐप द्वारा रईस घरों के युवकों को पहले अपने जाल में फंसाया जाता है और बाद में शहर के बड़े बड़े होटलों में ले जाकर देह व्यवसाय करवाया जा रहा है। इसके लिए होटल मालिकों से देह व्यवसाय में सक्रिय इन युवतियों का 30 से 40% कमीशन पहले से ही फिक्स होता है। होटल में एक महंगा कमरा बुक करने के बाद शराब और खाना मंगवाया जाता है और बाद में पहली मुलाकात के बाद महंगे गिफ्ट की मांग भी युवतियों द्वारा की जाती है। ऑनलाइन सेक्स रैकेट भी चलता है, जिसके चलते कई सारे डेटिंग ऐप्स हैं जो कि आपको बहुत आसान तरीके से आपके न्यूज़पेपर में, आपके ऑनलाइन मीडिया में हर जगह पे आपको मिल जाते हैं कि बात करना है या इस तरीके से, और नंबर दिए जाते हैं जिस पे आप कॉल करते हैं तो आपको जो सुविधा चाहिए उस तरीके की अलग अलग सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होती है। जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है। यहाँ जो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है ये ज़रूरी नहीं कि उसको भी किसी बीच वाले इंसान ने हायर किया होता है और उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक 10% 20% इस तरीके का उसको प्रलोभन दिया जाता है और 10% 20% के लिए उसका अकाउंट जो है वो भाड़े से लिया जाता है। तो जब हम इन सारी चीज़ों का अभ्यास करते हैं या हमको किसी तरीके की शिकायत मिलती है तो हम वो लड़की तक तो पहुंच पाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो बंदा है उस तक हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो अकाउंट है और वो अकाउंट जो है वो कई 3 लेवल में 4 लेवल में इस्तेमाल होने की वजह से असल उसमें जो काम करने वाला है उस इंसान तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। पिछले कुछ महीनों में नागपुर शहर में नई दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गोवा, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़ी युवतियों के साथ ही टीवी क्षेत्र से जुड़ी युवतियों के नागपुर में आने की चर्चा है। दलालों के माध्यम से युवतियां नागपुर के बड़े होटलों में रुकती है ताकि किसी को शक न हो। हालांकि देह व्यापार का ट्रेंड भी बदला है। ये युवतियां मॉडलिंग के नाम पर फोटोशूट करने के बहाने डेटिंग ऐप के माध्यम से शहर में पहुंचती हैं और यहाँ बड़े बड़े होटलों में देह व्यवसाय करती है। शहर के धर्मपेट, सीताबर्डी, माउंट रोड, सदर, जनता चौक और एयरपोर्ट परिसर स्थित कई बड़े होटलों में ये गोरख धंधा शुरू है। हालांकि पुलिस की दुर्लक्षता के चलते देह व्यवसाय का ये पूरा धंधा बिना रोक टोक जारी है, जिस पर अंकुश लगाने की मांग इन दिनों उठने लगी है। जैसे आप देख रहे हैं दुनिया में आजकल सब तरफ चकाचौंध चल रही है और जिस एज की लड़कियां, या समझ लीजिए कि अगर किसी निचले स्तर से अगर कोई लड़की आ रही है उसकी भी सोच होती है कि मुझे भी कुछ अच्छा अच्छा पहनने को मिले, मैं अच्छी जगह पे रहूं, मुझे अच्छा खाने को मिले। इसके चलते अगर कोई दोस्त को वो देखती है, वो दोस्त उसको फिर बताती है कि इस तरीके से छोटा सा काम करने पर इतने इतने पैसे मिलते हैं, तो वो जो उसकी अच्छा रहने की, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की जो सोच है उसके चलते वो इसमें फंसती है। इसमें कई बार लड़कियां जो है बाहर शहर से या बाहर राज्य से आती है, जिसके चलते उनको पकड़े जाने की संभावना बहुत कम होती है और ये रैकेट बहुत अच्छी तरीके से मतलब प्लान किया हुआ रहता है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी जानकारी हो, आपको अगर लगे कि आप गलत तरीके से इसमें आए हो या कोई आपका अपना इसमें फंसा हुआ है और उसकी आप मदद करना चाहते हैं, तो क्राइम ब्रांच का सामाजिक सुरक्षा विभाग इन सारी चीज़ों के लिए इस सारी चीज़ों पे कार्रवाई करता है और आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। जहाँ तक आपका नाम गुप्त रखने की बात है तो इसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और संबंधित सारी चीज़ों ही जिससे आपका आइडेंटिटी रिवील हो, ये सारी चीज़ें गुप्त रखी जाएगी। मॉडलिंग क्षेत्र से जुड़ी युवतियों के साथ ही हाई प्रोफाइल सोसाइटी से जुड़ी युवतियों का इस पूरे सेक्स रैकेट में सहभाग मिला है। ऐसे में लोक लाज के चलते जो भी लोग इस सेक्स रैकेट के जरिए शिकार बनते हैं वो सामने नहीं आ पाते। यही कारण है कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए कैसे कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा प्रश्न निर्माण हो गया है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ करण ठाकुर, यूसी न्यूज़, नागपुर।